7 मार्च निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करेंगे और ध्यान से समझेंगे कि आज जो निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी हुआ और इसमें जो लास्ट का हम 3 से 4 घंटा अगर देखें तो मार्केट सिंगल डायरेक्शन में धीरे धीरे ऊपर चला गया। ये क्यों हुआ और अगर मार्केट में अगर कोई अपसाइड है ऊपर तो कितने पॉइंट का अपसाइड है और रिस्क आपका नीचे कितने पॉइंट का है, क्या यहां से पुट खेलना है, ये भी अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अभी मैं यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन बनाया हूं। अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चेक कीजिएगा तो मैं पहले आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इस दो पॉइंट को यहाँ पकड़ा तो ये हमको एक ऊपर का एक लेवल्स मिला कि इन केस मान लीजिए मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो हमें एक मोस्ट ऊपर का लेवल पता होना चाहिए। दूसरा बात, यहाँ पे फिर मैंने इस दो पॉइंट को रेजिस्टेंस को ज्वाइन किया तो हमको एक यहाँ पे एक हर्डल एरिया यहाँ पे नजर आया जिसको मार्केट अभी फिलहाल अप्रोच कर रहा है। और तीसरा बात, यहाँ पे मैंने दो सपोर्ट को जोड़ा जिसको यहाँ पे बाजार एक तरीके से इस एरिया पे बेस बनाने के बाद यहाँ से एक अच्छा मार्केट ऊपर किया है। तो अभी फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे क्या करें, तो चलिए ट्रेंड लाइन से तो ये पता चल गया कि ऊपर सपोर्ट कहाँ है, नीचे रेजिस्टेंस, सॉरी ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है, नीचे सपोर्ट कहाँ है। अब इस चीज को समझिए कि मार्केट में ये जो अभी आप देख रहे हैं कि जब जो यहाँ फंक्शन हुआ है तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि पहले आप ट्रेंड पता कर लीजिए, अगर अप ट्रेंड है तो हम लोग वहां पे अपना दिमाग लगाएंगे। तो क्या आज मार्केट अप ट्रेंड में आके ये मूव दिया है, चलिए इसको पहले समझ जाइए। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट था, यहाँ से मार्केट क्या हुआ था, एक नया लो लगाया था और वो जो लाइन अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन में, इस ये वाला लाइन जो अभी आपके स्क्रीन में आया, ये था जहां से मार्केट ने नया लो लगाया। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो फर्स्ट इसको मेक श्योर करना पड़ेगा कि बाजार पहले इस पॉइंट को तोड़े, ठीक है। तो उस पॉइंट को हमको दिखा कि बाजार कल तोड़ा था, फिर बाजार वहां से जाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया और अगेन बाजार का जिस पॉइंट से रिट्रेसमेंट लिया, बस हम लोग को ये मेक श्योर करना था कि आज उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर जाए। तो हम लोग को दिखा कि मार्केट उसी के एग्जैक्टली एक कैंडल क्लोज किया और ये जो अभी लाइन आया वही था कैंडल जिसने इसके ऊपर क्लोजिंग किया। तो ये क्लैरिटी आ गया था कि बाजार में एक अप ट्रेंड 30 मिनट्स का चार्ट पर डिक्लेयर हो गया। 30 मिनट्स का चार्ट क्यों, ये एक हेल्दी कैंडलस्टिक्स में अगर आप देखेंगे तो हेल्दी टाइम फ्रेम होता है जिसके ऊपर रिलाई आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो मार्केट का जो अभी लो है, ठीक है, ये जो मार्केट का हमारा लो है इसको भी हम लोग यहाँ क्या था 22,250 और दूसरा जिस पॉइंट से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है वो है 22,400 और आज जहां क्लोजिंग किया है वो है 22,530। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन आपके सामने यहाँ दिख रहा है उसका नीचे का लेवल है 22,060 और ऊपर का लेवल है 22,750। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अब हम यहाँ पे सारा लेवल्स तो आ गया है, अब इस लेवल्स को ट्रेड कैसे करना है। इस पे कोई डाउट नहीं है कि मार्केट अभी कौन से ट्रेंड में आ गया है, 30 मिनट्स के चार्ट पे अप ट्रेंड पे है। लेकिन हमें मेजर ट्रेंड हमेशा दिमाग में याद रखना है कि डेली चार्ट पे अभी भी निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी दोनों डाउन ट्रेंड में है। तो मेजर बुलिश होने का बहुत बड़ा भी रीजन नहीं है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या होता है कि जहां पे मार्केट पे रेजिस्टेंस होगा वहां पे हम लोग ज्यादा बुलिश नहीं होंगे। उसके अलावा आप वहां पे हेजिंग स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप थोड़ा सा बियरिश मूव रखिएगा। जैसे कि अगर आपको मार्केट अप्रोच कर रेजिस्टेंस पास तो आप कॉल बाय कॉल सेल वहां पे एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी होगा कि जो मार्केट में प्रीमियम डिके होगा उसका आप बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे नीचे जाने लगे तो वहां पे आप फ्यूचर सेल करके कॉल बाय करके अपना पोजीशन हेज कर सकते हैं या फिर नेगेटिवली पुट बाय भी आप वहां पे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए क्या है कि हमको यहाँ से मार्केट क्या दिख रहा है कि 530 से 750, यहाँ से 220 पॉइंट का एक एटमोस्ट रिवॉर्ड अवेलेबल है। यानी कि हम 220 पॉइंट तक उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा और वहां से एक बार मार्केट हार्डल ले सकता है। मेरे लिए क्या है ना, 22,060 और 530 अगर हम देखें तो 470 पॉइंट का रिस्क है। तो अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखा जाए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कोई अच्छा मैच कर नहीं रहा है। सबसे अच्छा सिचुएशन क्या है कल के लिए, अगर कल 22,400 के आसपास आए तो यहाँ पे हम छोटा क्वांटिटी से एक बार रिस्क लेंगे। डिपेंड करता है कि अगर मार्केट यहाँ से फास्ट आके यहाँ से अगर बाउंस बैक दिखाना शुरू करे तो हम वहां पे ट्रेड पे जरूर एंट्री करेंगे और यहाँ पे फिर मिनिमम 70 से 80 पॉइंट का हम लोग तुरंत रिवॉर्ड देखेंगे जो कि हम लोग को 30 से 40 मिनट से मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 22,400 के नीचे नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन काफी डाइसी हो जाता है। क्योंकि ये जो एरिया है आप ध्यान से देखिए, ये इस एरिया को अगर हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी काफी देर टाइम स्पेंड कर चुका है। तो जहां पे मार्केट ऑलरेडी काफी देर टाइम स्पेंड कर लेता है ना, ये सिचुएशन काफी रिस्की हो जाता है, ये सिचुएशन काफी रिस्की हो जाएगा आपके लिए। और यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट नहीं लिया तो इस एरिया पे एक बड़ा रेड कैंडल बनाएगा
और अगर जहां से आज के दिन 22,250 के नीचे गलती से कैंडल क्लोज हुआ तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 22,060 का जो लेवल है वहां पे मार्केट अप्रोच करेगा। तो समझना क्या है कि 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप जाके देखेंगे कि हाँ 22,400 के नीचे कैंडल बंद हो रहा है और कैंडल का बॉडी का साइज भी अगर आपको अच्छा नजर आ रहा है तो इट्स बेटर कि उस पोजीशन से फिर निकल जाइए। स्ट्रिक्टली मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मार्केट का ओवरऑल जो ब्रेथ है वो अभी भी डाउन साइड ही है। 30 मिनट्स के चार्ट में आप बुलिशनेस आया है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी खेल दे। आप खेल रहे तो प्रॉपर आपके सामने स्टॉप लॉस आपके दिमाग में होना चाहिए, इस चीज का हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। दूसरा चीज, अगर हम यहाँ पे आपको इस चीज को समझाना चाह रहे हैं कि अगर मार्केट 22,530 के ऊपर ही गैप अप खुलता है तो व्हाट नेक्स्ट, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि ऊपर 220 पॉइंट का रिवॉर्ड है। अगर ये रिवॉर्ड मान लीजिए 70-80 पॉइंट डायरेक्ट गैप अप खुल गया तो ये आपको और मिनिमल कर दे रहा है। कितना मिनिमल कर दे रहा है कि आप 150 पॉइंट का रिवॉर्ड के लिए सिर्फ प्ले कर रहे हैं और हाथ में आप जो रिस्क रख रहे हैं मिनिमम वो 22,400। तो ये कोई परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है कि हम 150 पॉइंट कमाने के लिए हम 200 पॉइंट एकदम मिनिमम जोखिम में डाल दें। तो वहां सबसे बेटर स्ट्रैटेजी जो तो होता है कि 1-1.5 घंटा अवॉइड कर दीजिए। बेटर कि आप ट्रेड ना करें, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया पास ज्यादा कंफर्टेबल जोन पे होगा नहीं और पैनिक सेलिंग कभी भी क्रिएट हो सकता है मार्केट में। तो इट्स बेटर कि अगर बड़ा गैप अप हो तो वहां पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग हो और स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा रहा है तो उसमें हम मार्केट में कॉल साइड एंट्री करेंगे और अपना जो एसएल है उसको ट्रेल करते हुए चलेंगे। और अगर गैप डाउन हो जाता है तो इस बात को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे कि 22,400 के पास एक्टिविटी को ध्यान रखेंगे। अगर 22,400 से नीचे जाता हुआ दिखेगा तो अगर हम लोग कोई ट्रेड नहीं लिए तो नीचे की साइड हम लोग ट्रेड एंट्री जरूर बनाएंगे और इसमें फास्ट प्रॉफिट का हम लोग जल्दी से उम्मीद करेंगे। तो कल के लिए जो मार्केट सेटअप है उसके अकॉर्डिंगली मैंने निफ्टी 50 को भी एक्सप्लेन किया है। चलिए एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट पे क्या है। इस पे ऐसा, बैंक निफ्टी का अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे काफी समय से क्या हो रहा था ना, यहाँ 3 कंफ्यूजन कैंडल बना, अगेन कंफ्यूजन बना। मार्केट में एक बियरिश कैंडल तो बना, लेकिन यहाँ सरप्राइजिंगली 2 अच्छे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो एक और इसको सपोर्ट कर सकता था एक अच्छा बेहतरीन ग्रीन कैंडल, लेकिन आज वो बैंक निफ्टी में नजर नहीं आया। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जब आज निफ्टी 50 परफॉर्म कर रहा है, जब उसके सारे मेजर इंडाइसेस उसका साथ दे रहे हैं, तो जो उनके मेन इंडाइसेस हैं जो कंट्रीब्यूट रखते हैं 35-36% के आसपास, आज वो उसके साथ नहीं था। तो मैं जो निफ्टी 50 में कह रहा हूँ ना एक बार नीचे आ सकता है, वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को देख के लग रहा है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो कैंडल्स बना है वो उतना हेल्दी नहीं बना है। और इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में कर ले तो यहाँ पे आपको समझ में भी आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, कल और आज मिला के बैंक निफ्टी किया क्या है। अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ मार्केट ऊपर गया, रह गया इस जोन पे, अगर मार्केट गैप अप खुला, वापस इसी जोन पे मार्केट आ गया, और क्या हुआ, अगर इसको एक्सटेंड कर दे तो मार्केट इसी जोन पे रह गया। अब कोई तो रीजन होना चाहिए कि तुम 2 दिन से इसी रीजन में फंसे हुए हो, जबकि तुम फॉलिंग के बाद तुम अच्छा रिकवरी प्लान कर रहे थे। तो इस एरिया पे टाइम स्पेंड करने का क्या लॉजिक है? या तो बहुत तेजी से रैली आएगा, जो ऐसा रैली आएगा जो आपको समझ में आएगा कि मार्केट 1.5-2% आपको 12 बजे तक बढ़ गया, फिर 2% और बढ़ जाएगा, कि इतना बड़ा रैली है कि वो आपको समझ में ना आए। लेकिन जनरली जब मार्केट का ब्रेथ डाउन साइड है तो इतना बड़ा फिर रिस्क क्यों लेना कि हम यहाँ से इतना अचानक से बुलिश क्यों हो जाए। तो बेटर क्या होता है ना कि ये सब मार्केट जनरली हाई वोलेटाइल हो जाते हैं और उसको टैकल करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो बेटर क्या होता है कि आप एक चैनल जैसे यहाँ पे बना लीजिए, ये जो जैसे आपका चैनल है, वेट अ मिनट, यहाँ पे ये आप एक चैनल बना लीजिए। ये आपको दिख रहा है कि मार्केट का सेलिंग एरिया है। तो यहाँ पे जब मार्केट अप्रोच करेगा 49,000 के आसपास, आप कॉशियसली एक्टिविटी यहाँ पे प्लान कीजिएगा, क्योंकि वहां पे अगर कोई भी कंफ्यूजन कैंडल बन रहा है, अपना जो भी कॉल पोजीशन होगा उससे आराम से एग्जिट कर जाइए, क्योंकि रिस्क लेके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मार्केट अगेन अगर यहाँ से फॉल करेगा तो आपका यहाँ पे जो स्पीड होगा ना वो काफी फास्ट होगा। तो इस चीज को समझना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि डाउन साइड तुरंत नहीं आएगा, लेकिन जब भी आएगा बहुत फास्ट तरीके से आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान पे रखिएगा। हो सकता है मार्केट कल 4 घंटा ऊपर टिका के रखे और सिर्फ आधा घंटा में 2 बड़ा बड़ा कैंडल बना दे और आपका वहीं पे काम खत्म हो जाएगा, और जो भी पोजीशन है फिर आप मंडे कैरी फॉरवर्ड करने के लायक पोजीशन में नहीं रहिएगा। तो ऐसा आपके साथ सिनारियो नहीं हो तो बच के रहे, खासकर बैंक निफ्टी में। और निफ्टी 50 में थोड़ा सा क्लैरिटी है, बैंक निफ्टी अभी क्लैरिटी एकदम नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी भी खरीदेंगे। किस एरिया पे खरीदेंगे? अगर बैंक निफ्टी इस एरिया पे आएंगे खरीदेंगे तो वो एरिया क्या है, 48,250 से लेके
48,000 का लेवल है जहां पे आपको बैंक निफ्टी को अप्रोच करना है। और इस लेवल से अभी भी बैंक निफ्टी कितना है, 400 से 500 पॉइंट दूर है। तो ट्राई कीजिए जितना सपोर्ट के पास खरीद सके। अगर मान ली किसी कारणवश गैप अप हो भी रहा है और धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है, तो इसको हम लोग कंप्लीट अवॉइड करने वाले हैं बैंक निफ्टी को। आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।